वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट शेयर पर। आज मैं आपको उत्तरी यूरोप के सबसे सुंदर देश के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर सर्दी हद से ज्यादा पड़ती है। इस देश को सबसे खुशहाल माना जाता है। यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है और देह व्यापार करने वाली महिलाओं की यहाँ कोई कमी नहीं। इसके अलावा इस देश में महिलाओं का खुले में सबके सामने स्नान करने का अनोखा रिवाज भी है। तो दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में और अमेजिंग फैक्ट्स जानने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल फैक्ट शेयर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, फिनलैंड के पासपोर्ट से बिना वीजा के दुनिया के 127 देशों में घूमने की आजादी मिलती है और इसीलिए इस देश का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जाता है। इस देश में 2 नवंबर 2018 में एक सेक्स डॉल वैशाल्य खोला गया था, जहां 100 यूरो यानी 8,500 रुपए देकर आप उस खूबसूरत सिलिकॉन डॉल के साथ 1 घंटे तक जो मर्जी कर सकते हैं। फिनलैंड में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि सारी चीजें एक समय पर जम सी जाती हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ की महिलाएं बर्फ के ठंडे पानी से डुबकी लगाती हैं और लोग एक दूसरे को ऐसा करने में उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। इस स्नान को यहाँ होली बाथ के नाम से जाना जाता है। 3,38,455 स्क्वायर किलोमीटर में फैला फिनलैंड पूरे यूरोप का 8वां बड़ा देश है और इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है, जिसमें लगभग 56 लाख की आबादी रहती है और 2 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। इसी कारण इन्हें यहाँ शादी के लिए पुरुष कभी कभी नहीं मिलते। साल 2019 में फिनलैंड को खुश रहने के मामले में पहला स्थान मिला था। इस देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे 70% आबादी स्वीकार करती है और ये लोग इवांजेलिकल लूथरन चर्च में जाते हैं। दोस्तों, लूथरन ईसाई धर्म की एक ब्रांच है। इसके बाद यहाँ दूसरा बड़ा धर्म ऑर्थोडॉक्स है। मशहूर कंपनी नोकिया, एंग्री बर्ड और क्लैश ऑफ क्लैंस मोबाइल गेम इसी देश की देन है। दोस्तों, फिनलैंड को लेक की धरती भी कहा जाता है, जहाँ पर 70% भाग जंगलों से भरा है और झीलों की संख्या तो 1 लाख से भी ज्यादा है। आप फिनलैंड में कहीं भी चले जाइए, आपको एक से बढ़कर एक सुंदर लेक्स नजर आ जाएंगे। शिक्षा के मामले में इस देश में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रखा है। यहाँ पर स्कूलों में एक दिन में केवल 4 घंटे पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा 7 सालों तक बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। जब बात हाई स्कूल की फीस देने की आती है तो इसके लिए माता पिता बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि फिनलैंड में सुई से लेके काटा और बदतमीजी करने पर चाटा सब कुछ फ्री है। फिनलैंड की सरकार विद्यार्थियों को किताबों से लेकर स्कूल की फीस, मिड डे मील, यहाँ तक की ट्यूशन फीस भी देती है। यहाँ की एक क्लास में केवल 20 से 25 बच्चे ही पढ़ते हैं। वैसे तो ये पूरा देश ही सुंदरता से भरा पड़ा है, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत शहर यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है। पर सबसे बड़े शहर का सम्मान रोवानिएमी को मिला है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। पर आज ये शहर फिनलैंड के सबसे मॉडर्न सिटीज में आता है और शायद आपको ना पता हो कि सेंटा क्लॉज का जन्म भी यहीं हुआ था। इसीलिए इसे सेंटा क्लॉज के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। करेंसी के रूप में फिनलैंड में यूरो चलता है और 1 यूरो भारत के 85 रुपए के बराबर आता है। शनिवार और संडे के दिन यहाँ के नागरिक जमकर पार्टी करते हैं, बीच पर जाते हैं और हफ्ते भर की थकान दूर करके फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिनलैंड की महिलाएं बेहद ही सुंदर और लंबे कद की होती हैं, जिन्हें अगर कोई आदमी पसंद आ जाता है तो ये उसे खुद प्रपोज करने में देरी नहीं करती। दोस्तों, फिनलैंड की पुलिस की बात ही अलग है। जितना बड़ा यहाँ क्राइम उतना बड़ा यहाँ फाइन। फिनलैंड में जितनी ज्यादा गाड़ी की रफ्तार होती है उतना ही ज्यादा फाइन देना होता है। यहाँ पर ट्रैफिक फाइन सैलरी के मुताबिक लिया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि एक बार साल 2002 में नोकिया कंपनी के डायरेक्टर अंशी वांजुकी ने 55 किलोमीटर घंटे वाले रोड पर अपनी गाड़ी 75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ाई थी, जिसके लिए वांजुकी को $1,03,600 यानी के 76 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। राजधानी हेलसिंकी के अलावा फिनलैंड के सबसे प्रमुख शहर टेम्पेरे, तुर्कू, ओडू, लैपिरेंता, एस्पू, लहती, जिवास्काइला, पोरी, वासा, कोपियो, वांता और पूर्वा आदि हैं। फिनलैंड के एक शहर ओलो में 1996 के दौरान एक म्यूजिक कंपटीशन हुआ था, जिसे एयर गिटार वर्ल्ड कंपटीशन नाम दिया गया।
जिसमें हिस्सा लेने वाले लोग स्टेज पर गिटार बजाते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनके पास गिटार होता ही नहीं था। मतलब खाली गिटार बजाने की हवा में एक्टिंग करना था, इसीलिए इसे एयर गिटार कहा गया। दोस्तों, फिनलैंड में 27 जुलाई को एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें आलसी लोगों को या फिर जो हमेशा सोते ही रहते हैं, उन्हें लोग सोते सोते उठाकर पानी में फेंक देते हैं। फिनलैंड में जितनी गाड़ियाँ नहीं हैं, उससे भी अधिक सोनास हैं। असल में सोनास एक छोटी सी जगह होती है जिसमें गर्म भाप गर्म पानी होता है। ये छोटा सा कमरा बाहर के ठंडे तापमान के विपरीत गर्म होता है, जिसमें लोग नहाते हैं और गर्म भाप से रिलैक्स करते हैं। अब आपको ये बात और हैरान कर देगी कि फिनलैंड में कई जगह ऐसी हैं जहां 24 घंटों में से 23 घंटे सूरज की रोशनी रहती है और यहाँ कई बार तो रात होती ही नहीं। फिनलैंड में 12 महीनों में से 8 महीने ठंड का मौसम ही रहता है और एक बार तो यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। पूरे यूरोप में फिनलैंड की महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला था और साल 1906 में ही यहाँ की महिलाओं ने पहली बार वोटिंग करी थी। फिनलैंड में पिछले कई सालों से जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही। यहाँ की सरकार खुद ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहती है, जिसके लिए प्रति माह बच्चे की देखरेख के लिए माता पिता को 1000 यूरो दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फिनलैंड देश का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।